जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 11th का मैथ का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर हमें इंटरवल्स दिए गए हैं, ये इंटरवल्स हैं। इंटरवल को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सो इंटरवल वाला कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा। ये इंटरवल्स हमें दिए गए हैं, हमें ये पहचानना है कि ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है, सेमी ओपन है या सेमी क्लोज इंटरवल है। अगर हम ये पहचान लेते हैं तो हम इजीली इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पार्ट 1 करते हैं। यहाँ पर है सर्कुलर ब्रैकेट, दोनों साइड में सर्कुलर ब्रैकेट का यूज़ किया गया है, यानी कि ये ओपन इंटरवल है। और ओपन इंटरवल का मतलब होगा कि -3 और 0 इस सेट में इंक्लूड नहीं होगा, इस सेट के एलिमेंट्स में इंक्लूड नहीं होगा। सो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। तो सबसे पहले करली ब्रैकेट बनाना होगा। करली ब्रैकेट के अंदर यूज़ करते हैं हम वेरिएबल का, एक्स वेरिएबल का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो एक्स ही लिखते हैं। उसके बाद रेशियो का साइन लगाएंगे, फिर से एक्स लिखेंगे। यहाँ पर हम इसे इस तरह से रीड करते हैं, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स यहाँ पर बिलोंग करता है रियल नंबर से। जो भी इंटरवल्स होते हैं उनमें रियल नंबर होते हैं, तो एक्स बिलोंग करेगा यहाँ पर रियल नंबर से। अब जो कंडीशन होगी वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ओपन इंटरवल है क्योंकि दोनों साइड सर्कुलर ब्रैकेट का यूज़ किया गया है। इट मीन्स -3 और 0 इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो कंडीशन को इस तरह से लिखेंगे, -3 यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर 0 लिखेंगे। इनके बीच में हमें लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल लगाने हैं। ओपन इंटरवल के लिए -3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि x ग्रेटर देन हो जाएगा -3। x -3 से बड़ा होगा, यानी -3 इसमें इंक्लूड नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से इस तरफ भी सर्कुलर ब्रैकेट का यूज़ किया गया है, यानी कि इस साइड से भी ये ओपन इंटरवल है। इट मीन्स 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे x लेस देन 0, x 0 से छोटा होगा, यानी कि 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। इस इंटरवल के लिए ये लिख दी सेट बिल्डर फॉर्म। अब करेंगे पार्ट 2। यहाँ पर 6 और 12 है, इन दोनों के साइड में स्क्वायर वाले ब्रैकेट का यूज़ किया गया है, यानी कि ये दोनों तरफ से क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि 6 और 12 इसमें इंक्लूड होंगे, शामिल होंगे इस सेट के एलिमेंट में। जो भी हम इसके लिए लिखेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर बनाएंगे करली ब्रैकेट और यहाँ पर लिखेंगे द सेट ऑफ एक्स सच दैट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर x बिलोंग करता है रियल नंबर से, उसके बाद लगाएंगे कॉमा। यहाँ फिर से हमें कंडीशन लिखनी है। कंडीशन होगी क्लोज इंटरवल के लिए 6 और 12 इसमें इंक्लूड होंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 6 लेस देन और इक्वल टू x। यहाँ पर x में पॉइंट ऑफ व्यू से इसे रीड करेंगे तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 के इक्वल भी है और 6 से बड़ा भी है, यानी कि 6 इंक्लूड होगा। इसी तरह से 12 वाली साइड से भी ये क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पर लिखेंगे x लेस देन और इक्वल टू 12। x यहाँ पर 12 के इक्वल भी है और 12 से छोटे नंबर हैं, यानी इस कंडीशन से हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा x है वो 6 और 6 से बड़े नंबर होंगे और 12 से छोटे नंबर होंगे। सो ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। जो ये हमारा क्लोज इंटरवल है, इसके लिए हम इक्वल टू का साइन भी इंक्लूड करेंगे दोनों साइड में, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो दोनों साइड में हमने
इक्वल टू का साइन भी यूज़ किया है। अब करेंगे पार्ट 3। यहाँ पर इस साइड से सर्कुलर ब्रैकेट है और इस साइड में स्क्वायर वाला ब्रैकेट है, यानी कि इस साइड से ये ओपन है लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से ये क्लोज है। ओपन जिस साइड से है वो वाला नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्लोज जिस साइड से है वो वाला नंबर इसमें इंक्लूड होगा। सो इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। करली ब्रैकेट बनाएंगे, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर, कॉमा लगाएंगे और इसके बाद एक्स के लिए कंडीशन लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे एक्स 6 वाली साइड से ओपन इंटरवल है, यानी कि 6 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो जो हमारा एक्स है वो 6 से बड़ा नंबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन का सिंबल लगा देंगे। एक्स 6 से बड़ा है, यानी कि 6 इसमें इंक्लूड नहीं है, और 12 वाली साइड से ये क्लोज है तो 12 इसमें इंक्लूड होगा। सो यहाँ पर एक्स लेस देन और लेस देन 12 क्लोज इंटरवल है तो इक्वल टू का साइन भी इसके साथ लगाना होगा। एक्स लेस देन और इक्वल टू 12 हो जाएगा। इस साइड से ओपन इंटरवल और इस साइड से क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पर हमने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है क्योंकि 6 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जिस साइड से क्लोज है उसके लिए इक्वल टू का साइन भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। अब करेंगे पार्ट 4। इसमें हमें -23 और 5 दिया गया है। यहाँ पर सर्कुलर ब्रैकेट लगाया गया है। सर्कुलर ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल। राइट साइड से ओपन इंटरवल है और लेफ़्ट साइड से स्क्वायर वाला ब्रैकेट यूज़ किया गया है, यानी कि इस साइड से ये क्लोज इंटरवल होगा। क्लोज इंटरवल होने का मतलब है -23 इसमें इंक्लूड है। राइट इस तरफ से ओपन इंटरवल का मतलब है कि 5 इसमें इंक्लूड नहीं है। सो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे करली ब्रैकेट द सेट ऑफ एक्स सच दैट बिलोंग्स टू आर। अब हमें कंडीशन लिखनी है। कंडीशन लिखने के लिए सबसे पहले नंबर लिख देंगे -23। अब देखो इस साइड से क्लोज है, यानी कि -23 इसमें इंक्लूड होगा। सो यहाँ पर लिखेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू x हो जाएगा। x -23 के इक्वल भी है और 23 से बड़े नंबर्स हैं, यानी कि -23 इसमें इंक्लूड होगा। क्लोज इंटरवल है इसलिए इंक्लूड होगा। अब ओपन इंटरवल है 5 के लिए, सो यहाँ पर लिखेंगे 5 ओपन इंटरवल है, यानी कि 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पर यूज़ करेंगे x लेस देन 5 से छोटा होगा। 5 इसमें इंक्लूड नहीं है, x 5 से छोटे नंबर्स होंगे, 5 इंक्लूड नहीं होगा। ये हो गई 4th पार्ट की सेट बिल्डर फॉर्म। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। What universal set would you propose for each of the following? क्वेश्चन 8 में हमें ये 2 सेट दिए गए हैं। हमें इन सेट्स के लिए ये बताना है कि इस सेट का यूनिवर्सल सेट क्या होगा। सो पार्ट 1 करते हैं। द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, ये सेट है राइट ट्राइंगल का, यानी कि ऐसे ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। सो इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा आपको पता होगा। राइट ट्राइंगल ट्राइंगल्स का एक टाइप है, यानी कि ये ट्राइंगल की एक फैमिली से है। तो यहाँ पर इसके लिए लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। इस सेट के लिए ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। जो भी राइट ट्राइंगल्स हैं वो ट्राइंगल्स में ही आते हैं। अब करेंगे पार्ट 2। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसके लिए भी हमें यूनिवर्सल सेट लिखना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ये भी ट्राइंगल्स के अंदर ही आते हैं, तो यहाँ पर इनके लिए भी लिख देंगे
द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सभी के सभी ट्राइंगल्स का सेट, इसमें आइसोसेलेस वाले ट्राइंगल भी इंक्लूड होंगे। सो इस वाले सेट के लिए ये हो गया यूनिवर्सल सेट। जो भी हमने ये यूनिवर्सल सेट लिखे हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे पार्ट 1, ये राइट ट्राइंगल की बात की गई है। ट्राइंगल की फैमिली पॉलीगॉन्स भी होती है, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स के अंदर सभी तरह के ट्राइंगल्स आते हैं, सभी तरह के स्क्वायर्स आते हैं, सभी तरह के रेक्टेंगल्स आते हैं, यानी सभी तरह के क्वाड्रिलेटरल्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं ट्राइंगल्स के साथ साथ। सो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। डिफरेंट आंसर डिफरेंट भी हो सकता है यूनिवर्सल सेट के लिए। इसी प्रकार पार्ट 2 में भी हम द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स लिख सकते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल पॉलीगन्स के अंदर आएंगे, तो कहीं पर आप इसका डिफरेंट आंसर देखते हैं तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये आंसर लिखा है या इससे डिफरेंट आंसर लिखा है, ट्राइंगल्स की जगह आपने पॉलीगन्स लिख दिया है, तो भी आंसर सही होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। गिवन दैट a इक्वल टू 135, b इक्वल टू 246 एंड c इक्वल टू 02468। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 सेट, a सेट जिसके ये एलिमेंट हैं, b सेट जिसके ये एलिमेंट हैं और c सेट जिसके ये एलिमेंट हैं। आगे क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एन यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल द 3 सेट्स a, b एंड c। हमें बताना है कि a, b और c के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। तो सभी को एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 को देखते हैं। ये हमें एक सेट दिया गया है, a, b और c का यूनिवर्सल सेट कब होगा? जब a, b और c के सभी एलिमेंट्स, a के भी, b के भी और c के भी सभी एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट हों। तो चेक कर लेते हैं। a के एलिमेंट्स में हैं 1, 3, 5, इसके अंदर 1, 3, 5 है। a के सभी एलिमेंट इसके अंदर हैं। b चेक करते हैं 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 यहाँ पर भी हैं, b के सभी एलिमेंट भी इसमें हैं। c के चेक करते हैं 0, 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पे 0, 2, 4, 6 तो है, लेकिन इसमें c के एलिमेंट में 8 है, इसमें 8 नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा a, b और c के लिए, क्योंकि a, b और c के सभी एलिमेंट हैं इसके अंदर नहीं है। c वाले सेट में 8 है, लेकिन यहाँ पर 8 नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे It is not universal set for A, B and C as 8 belongs to C but 8 not belongs to this set. Okay? ये वाला सेट यूनिवर्सल सेट नहीं होगा A, B और C के लिए, क्योंकि 8 C सेट से बिलोंग करता है। आप देख सकते हो C सेट में 8 आता है, ओके, बट 8 इस सेट में नहीं आता है। सो 8 नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। अगर इसके अंदर 8 आ जाता तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाता A, B और C के लिए। इसमें 8 नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट भी नहीं होगा। अब करेंगे पार्ट 2। इसमें हमें सेट दिया गया है 5, जो कि एक एम्प्टी सेट होता है, और एम्प्टी सेट के कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यानी कि A के एलिमेंट, B के एलिमेंट और C के एलिमेंट जो भी हैं वो इस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर A, B एंड C एज इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। 5 ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा A, B और C के लिए, क्योंकि ये एक एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है A, B और C सेट का। अब करेंगे पार्ट 3। यहाँ पर हमें ये सेट दिया गया है
चेक करो इस सेट के एलिमेंट में ए बी और सी के सभी एलिमेंट आते हैं क्या? चेक करते हैं। ए में है 1 3 5, ए में है, यहाँ पर भी 1 3 5 है। ओके, ए के सभी एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं। अब बी के चेक करते हैं। 2 4 6 इसमें है, बी के सभी एलिमेंट भी इसके अंदर हैं। अब सी के चेक करते हैं। 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, यानी कि ए सेट, बी सेट और सी सेट, इन सभी के एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट होगा ए बी और सी के लिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, इट इज़ यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बी एंड सी आर प्रेजेंट इन दिस सेट। ए बी और सी इन सभी सेट के एलिमेंट इस सेट के अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट होगा ए बी और सी के लिए। अब करेंगे पार्ट 4। ये हमें सेट दिया गया है तो चेक करते हैं। यहाँ पर इसमें है 1 3 5, यानी कि ए सेट के सभी एलिमेंट इसके अंदर हैं 1 3 5। ओके, बी वाले के चेक करते हैं। 2 4 6, यहाँ पर 2 4 6 है। अब सी वाले के चेक करते हैं। 0 2 4 6 8, इसमें 2 4 6 8 है, लेकिन सी के सेट के अंदर 0 भी है, इसमें 0 प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा ए बी और सी के लिए। सो यहाँ पर लिखेंगे, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी एज 0 बिलोंग्स टू सी बट 0 नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। 0 सी सेट से बिलोंग करती है, सी सेट के एलिमेंट में आती है, लेकिन 0 इस वाले सेट में कहीं पर भी नहीं आती है। इस वाले सेट के एलिमेंट में 0 नहीं आती है, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा ए बी और सी के लिए। ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। अगर ए बी और सी के सभी एलिमेंट इस सेट में आएंगे तो वो ही होगा यूनिवर्सल सेट ए बी और सी के लिए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें सभी एलिमेंट्स आते हों। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।